इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते कांग्रेस के सबसे युवा प्रत्याशी रोहित नागर ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज रोहित नागर चुनाव प्रचार के दौरान बड़ौली गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान रोहित नागर ने कहा, हरियाणा की जनता बदलाव की ओर देख रही है, इसलिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस बदलाव में कांग्रेस 70 से भी ज्यादा सीट लेकर जीत हासिल करेगी। रोहित नागर ने कहा, आज हरियाणा में युवाओं के लिए बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उनका दुख दर्द को समझने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक युवा नेता समझकर ही तेगांव विधानसभा से टिकट दिया। देखिए, इस हरियाणा की जनता बदलाव की ओर देख रही है। इस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 70 से ऊपर सीटें कांग्रेस पार्टी की आने जा रही है। आज मुझ जैसे युवा को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया, राहुल जी ने कम से कम 15 से 20 युवाओं को हरियाणा में टिकट देने का काम किया है, क्योंकि आज जो युवा की बेरोजगारी का दर सबसे नंबर 1 पे पहुंचा हुआ है, उस युवाओं के दुख को, उस दर्द को हम समझ सके, इसलिए मुझ जैसे युवाओं को आज मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भेजा ताकि मैं अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा सकूं, मेरे क्षेत्र की जनता के युवाओं की आवाज़ उठा सकूं। तेगांव विधानसभा के जो विपक्षी हैं आपके, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे को टिकट दिया गया है जो जिनको राजनीति नहीं आती। मेरे पिताजी को 35 साल हो गए राजनीति करते करते, 12 साल मुझे हो गए यूथ कांग्रेस की राजनीति करते करते। अगर मुझे राजनीति नहीं आती होती तो क्या मेरा शीर्ष नेतृत्व आज मुझे टिकट दे के भेजता। अलग अलग प्रदेशों में मैंने पार्टी के लिए काम किया हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो। तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। दिल्ली में कभी भी कोई प्रदर्शन रहा, हम उनके साथ रहे। यूथ कांग्रेस की लड़ाई हमेशा हमने लड़ी। उसी को देखते हुए, मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मेरी मेहनत को देखते हुए, सभी के यार प्यारों को देखते हुए और 35 साल जो मेरे पिताजी के राजनीतिक संघर्ष की लड़ाई रही, उसको देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे टिकट देने का काम किया। घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था, उसको भी लेकर बीजेपी लगातार कह रही है कि उनके घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा जो घोषणा की है वो हमने की है, बीजेपी ने की। देखिए, सुनिए मेरी बात, भाजपा पार्टी केवल और केवल घोषणाएं करने का काम करती, उन पर अमल नहीं करती। आज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में जितना भी अपने मैनिफेस्टो में लाए, उसको पूरा करने का काम करेगी। चाहे वो महिलाओं को 2000 रुपये से लेकर 500 रुपये सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो युवाओं की नौकरी को लेकर हो, सरकारी पदों को भरने को लेकर हो, चाहे वो बुढ़ापा विधवा पेंशन को 6000 करने को लेकर हो, चाहे वो गरीबों को आप समझिए 3.5 लाख रुपए की लागत से 100 गज के प्लॉट को लेकर 2 कमरे का मकान को लेकर हो, और चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो। तो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे करे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। चाहे वो गरीबों का 25 लाख तक का मुफ्त इलाज को लेकर हो, तो कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर खरा उतरती है, ना कि बीजेपी की पार्टी की फुलफॉर्म भारतीय जुमला पार्टी। वहीं रोहित ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हवाला देकर कहा कि मैनिफेस्टो में जो 7 गारंटियां दी गई हैं, वो सभी पूरी होंगी। वहीं भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए नागर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्रों पर खरा नहीं उतरेगी। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी जुमला दे रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।